एक ज़माना था जहां ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता था। लेकिन आज भारत में हर कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने के लिए ट्रेडिंग करना चाहता है। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, जहां हम स्टॉक्स या ऑप्शंस को कुछ देर के लिए खरीदते हैं, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद बेच देते हैं। थोड़े टाइम के बाद अगर भाव बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, भाव घटता है तो हमें नुकसान होता है। इसलिए जिनको भी ट्रेडर बनना है या फिर ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो या ट्रेडर हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो, तो आज का वीडियो सभी नए एवं पुराने ट्रेडर्स के लिए। आज हम ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस की किताब से ट्रेडिंग की नॉलेज लेने वाले। ये किताब मेनली फोकस करती है साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि हम ट्रेडिंग करते वक्त कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। जब हम मार्केट को देखते हैं तो हम चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा ताकि हमें कभी लॉस ना हो। बहुत से लोग रैशनल थिंकिंग भी करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जब लाइव मार्केट हो रहा है तब ये काम नहीं आता, क्योंकि मार्केट खुद नहीं चल रहा होता। जब बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तब मार्केट में पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी से बना हुआ एक चार्ट होता है, क्योंकि हम इंसान के अंदर लालच है, डर है, घबराहट है जैसी भावनाएं होती हैं। इस वजह से मार्केट में भी ये साफ दिखाई देता है। मार्केट का बिहेवियर क्या होगा ये परफेक्टली बता पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हमें एक सफल ट्रेडर बनना है तो हमें सबसे पहले मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने मार्केट को जैसे प्रेडिक्ट किया था लेकिन वो ऐसे मूव नहीं कर रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये याद रखिए कि मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से मूव करे, जो कि एक राइट अप्रोच नहीं है। लेसन नंबर 2, मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन। ट्रेडर बनने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं हो। ट्रेडिंग कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन रहने की बहुत जरूरत होती है। डिसिप्लिन रहना जितना कहना आसान होता है उतना ही ये करना मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी ट्रेडिंग की डिसिप्लिन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए पहली टिप है, फॉलो ट्रेडिंग प्लान। अगर आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स लेते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी रैंडम ही मिलते हैं। यह एक सट्टा खेलने जैसा हो जाता है। इसलिए अगर हमें डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो हमें अपने एक ट्रेडिंग प्लान को बनाना होगा, जिसमें हम कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, कितना रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए, कितने मैक्सिमम ट्रेड्स दिन में लेने चाहिए, ये सब रूल्स हमें क्रिएट करने होंगे। अगर हम प्लान को क्रिएट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो फिर हम अपनी भावनाओं के हिसाब से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि नुकसानकारक हो सकता है। दूसरी टिप है मैनेजिंग इमोशंस। एक ट्रेडर की डेली लाइफ में कभी उसको प्रॉफिट होता है, कभी उसको लॉस होता है। मोस्टली ट्रेडर ये चाहते हैं कि हमें बस प्रॉफिट ही मिले। ट्रेडर्स प्रॉफिट दिखने पे लालची बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं कर पाते। लॉस दिखने पे वो डरने लग जाते हैं, जिस वजह से घबराहट में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक ट्रेडर वही बन सकता है जिसने अपने लालच, डर, एक्साइटमेंट पे काबू पा लिया है। इसके लिए हमें डिटैच होकर ट्रेड करने की आवश्यकता है, जिसमें हम ट्रेडिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग के रिजल्ट से हमारे अंदर की शांति बिगड़नी नहीं चाहिए। तीसरी टिप है स्टिकिंग टू रूल्स। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने ही बनाए हुए रूल्स को रोजाना फॉलो करना। जब मार्केट को हम देखते हैं तब हर बार हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जिस वजह से हम अपने ही रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। इसलिए अपने रूल्स को क्रिएट कीजिए, जहाँ पे आप कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ पे एग्जिट करोगे, कौन सा ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेडिंग की स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रख के ही हमें ट्रेडिंग करना सीखना चाहिए, जिससे डिसीजन मेकिंग में आपकी भावनाएं आपकी रुकावट ना बने। चौथी टिप है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम ही हैं जो ट्रेड ले रहे हैं, हम ही हैं जो ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉस हुआ क्योंकि मार्केट की गलती, मैंने ज्यादा ट्रेड्स ले ली क्योंकि मार्केट ने मुझे ऐसा दिखाया कि मुझे ज्यादा ट्रेड्स लेने चाहिए। एक सफल ट्रेडर वो है जो अपने ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसलिए अगर आप किसी के कहने पे ट्रेड्स लेते हो तो ऐसा मत करिए, खुद से सीखिए, जिससे आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका खुद का एक्सपीरियंस बूस्ट हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बूस्ट। पांचवी टिप है डेवलपिंग पेशेंस। हर कोई कुछ महीने में टेक्निकल एनालिसिस को सीख के ये जान सकता है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तब हम अपने सारे नॉलेज को साइड में रख के खुद की भावनाओं के हिसाब से ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। जैसे एक भूखा इंसान खाने को देख के उसके पीछे भागने लगता है, उसी तरह मोस्टली ट्रेडर अपने प्लान को, अपने सेटअप को भूल के फास्ट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें धीरज रखना सीखना होगा, जहां हम राइट टाइम का इंतजार करते हैं, अपने सेटअप को फॉलो करते हैं, फिर ही हम ट्रेड लेते हैं। लेसन नंबर 3, डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड। अगर कोई इंसान किसी खेल को खेलने जाता है एंड पहले ही अगर वो ये कह देता है कि क्या मैं इस खेल को खेल भी सकूंगा या नहीं, क्या मैं यहाँ जीत भी सकूंगा या नहीं, तब वो उस खेल को अपने बेस्ट पर नहीं खेल सकता। इसी तरह ट्रेडिंग करने से पहले ही अगर आप निराश हो जाते हो तो आप सही ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। चलिए एक विनिंग माइंडसेट को कैसे डेवलप करते हैं इसको जान लेते हैं। पहली टिप है पॉजिटिव माइंडसेट।
पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेडिंग करें। पॉजिटिव माइंडसेट से मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो भी सिस्टम बनाई है, जो भी रूल्स आपने क्रिएट किए, आपने जो भी सीखा है, आप जो भी जानते हो, उसके ऊपर विश्वास का होना। जब आप ट्रेड लेते हो तब आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ज़्यादा डाउट करने का मतलब है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं। फिर जब आप ट्रेड नहीं लेते हो तब आप देखते हो कि वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, इस वजह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हो, जिस वजह से आप एक अच्छे खासे ट्रेड को खो देते हो। सेकंड टिप है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे रोजाना प्रॉफिट होना लगभग इम्पॉसिबल है। आप कितने भी सफल ट्रेडर क्यों ना, कोई दिन ऐसा जरूर आता है जहाँ पे आपने जैसा सोचा था वैसा मार्केट में नहीं होता है। इसलिए हमें लॉस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि लॉस होने के बाद आप ये देखें कि इसमें क्या गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं किया? क्या मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था? क्या मैंने बिना सोचे ही ट्रेड ले लिया? क्या मैं अपनी भावनाओं के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा था? ये सब कुछ आप ऑब्जर्व करके अपनी गलतियों से सीख सकते हो। इसलिए जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो तब आपको कल से इम्प्रूव होना है। अगर आप लॉस के वजह से सैड हो जाते हो, गिल्टी फील करते हो, तब आप नेक्स्ट डे अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर सकते हो। इसीलिए गिल्टी होने से अच्छा है आप उस गलतियों से सीखे एंड आगे बढ़े। तीसरी टिप है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। हमें लाइफ में कुछ भी अचीव क्यों ना करना हो, हम सबको एक राइट प्रोसेस को ही फॉलो करना होगा। आउटकम के बारे में सिर्फ सोचते रहने से आप वो नहीं पालोगे जो आप सोच रहे हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो प्रॉफिट पे फोकस करके लॉस से परेशान होकर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। सफल ट्रेडर ये जानता है कि मुझे अपना पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करने पे लगाना होगा। अगर हम अपने सेटअप को फॉलो करते हैं, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हमें वैसे ही मिल जाता है। लेकिन मोस्टली ट्रेडर ये चिंता करने लग जाता है कि लॉस ना हो जाए, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब के बारे में सोच के वो अपना फोकस प्रोसेस पर नहीं लगा पाते, जिस वजह से वो बस रैंडम ट्रेड्स ही लेते रहते हैं। लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो, अगर आप जितना फोकस आउटकम की चिंता करने में लगा रहे हो, उतना ही फोकस अगर आप प्रोसेस पे लगाते हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग इन द जोन की समरी। अगर आप ऐसी ही और समरी देखना चाहते हो तो जल्दी से बुक जेनिक्स को सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉलेज गेनिंग बुक की समरीज लाते रहते हैं। धन्यवाद।